नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो 5 का पंच देख रहे हैं आप। हम आपको बताएंगे आज की 5 सबसे बड़ी खबर। मैं आपको बताऊंगा सदन में भारी बवाल की कहानी। मैं आपको बताऊंगा कि आज किस तरीके से पप्पू यादव को मिली जमानत और कैसे उनके समर्थकों ने दिखा काफी उत्साह। मैं आपको बताऊंगी कि पीएम मोदी की मां को गाली देने वाला शख्स जेल से बाहर आ गया है। मैं आपको बताऊंगी तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के 24 तारीख को होने वाले कोर्ट के फैसले के बारे में। मैं बताऊंगी आपको कैसे वैलेंटाइंस डे को लेकर लगे पोस्टर पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई। बिहार में बढ़ते अपराध और महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। एक ओर विधानसभा में पार्टी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी ओर इस मामले को विधान परिषद में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी की अगुवाई में आरजेडी विधायकों और पार्षदों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को जमकर घेरा। राबड़ी देवी ने सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार का कोई भी जिला अब सुरक्षित नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा था कि अपराधी को 24 घंटे में पकड़कर सजा दिलवाएंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। आज हर दिन बिहार में बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? यह राबड़ी देवी ने पूछा है। सरकार में अपराध रोकने वाला कोई नहीं है, अपराधी बेलगाम है और आम जनता परेशान है। राबड़ी देवी पूरी तरह से एनडीए सरकार पर हमलावर नजर आई। दूसरी ओर बिहार विधानसभा में एक शानदार तस्वीर देखने को मिली, जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के जवाब पर सीएम नीतीश ने मेज थपथपाकर उनका समर्थन किया। दरअसल वामपंथी विधायक अजय कुमार ने समस्तीपुर में जमीन मापी से जुड़े एक पुराने मामले में अनियमितता का मुद्दा उठाया। इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि सरकार जमीन सर्वे और मापी के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे उन्हें हम सम्मान देंगे, लेकिन गड़बड़ी करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। विजय सिन्हा के इस रुख पर सीएम नीतीश ने मेज थपथपाकर उनका समर्थन किया और यहां बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि विजय सिन्हा पर नीतीश कुमार एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके की वो कार्रवाई कर रहे हैं उससे नीतीश नाराज हैं। लेकिन यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज पप्पू यादव के लिए काफी अच्छा दिन रहा क्योंकि 3 मामलों में उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि इससे पहले गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, यानी पप्पू के समर्थक ने और युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने। जिलाध्यक्ष मनीष यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता हालांकि उत्साहित है क्योंकि अब पप्पू यादव को जमानत मिल गई, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला तक फूंका गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि पप्पू यादव को साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया गया। हालांकि इस अवसर पर युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष मनीष यादव ने आरोप लगाया कि जब भी पप्पू यादव बिहार में गरीबों और जरूरतमंदों की आवाज उठाते हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान पप्पू यादव ने गरीबों के लिए एम्बुलेंस, भोजन और ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी और अस्पतालों में लोगों की मदद की थी। उस समय भी सरकार की कथित नाकामी उजागर होने पर उन्हें साजिश के तहत जेल भेज दिया गया था। मनीष यादव ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में नीट की एक छात्रा को न्याय दिलाने के मुद्दे पर पप्पू यादव लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि छात्रा की आवाज बुलंद करने के कारण ही उन्हें जेल में डाला गया था। दरअसल 1995 के केस में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी, अब उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि गिरफ्तारी के समय सांसद पप्पू यादव और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हुई थी, जिसमें पप्पू यादव ने कहा था कि मुझे डर है कि ये लोग मुझे मरवा देंगे, रात में इनके थाने नहीं जाऊंगा, ये लोग मरवा देंगे, हम रात में नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। आपके पास कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, हम लोग कोर्ट जाएंगे, इसके खिलाफ हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद उनको बेऊर जेल में रखा गया था और फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और उन्हें जमानत मिल गई। पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामले में गिरफ्तार युवक राजा उर्फ रिजवी को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी युवक करीब 5 महीने से जेल में बंद था
और अब कोर्ट के आदेश के बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि अदालत ने यह भी क्लियर किया है कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि मामला खत्म हो गया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि मामला अगस्त 2025 में सामने आया था, जब बिहार के दरभंगा में आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान युवक ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश भर में विवाद खड़ा हो गया था। बीजेपी के एक स्थानीय नेता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा था कि किसी की मां या फिर महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पूरे समाज का अपमान है। इसके बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। ये मामला एक बार फिर सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर भाषा की जिम्मेदारी और मर्यादा को लेकर बहस छेड़ता जा रहा है। जी हाँ, खबरों में बात करते हैं बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का पारिवारिक विवाद खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच चल रही तलाक की कानूनी लड़ाई अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। 24 फरवरी को दोनों पार्टियां कोर्ट में आमने सामने होंगी, जहां एक बार फिर मीडिएशन की कोशिश होगी। कोर्ट चाहता है कि रिश्ते में अगर कोई गुंजाइश हो, बातचीत से मामला सुलझाया जाए। हालांकि अब कहानी में एक नई परत जुड़ गई है, अनुष्का यादव और उनकी नई जन्मी बेटी उज्जैनी, जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया है। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी मई 2018 में हुई थी। दोनों बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। ऐसे में ये शादी खूब चर्चा में रही थी, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों के रिश्तों में दरार की खबरें सामने आने लगी। नवंबर 2018 में डिवोर्स पिटीशन फाइल किया गया। तब से ये केस कोर्ट, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी के बीच झूल रहा है। इतने सालों में इस मामले को सुलझाने की कई कोशिशें हुई, कभी परिवार के लेवल पर तो कभी कोर्ट की निगरानी में, लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकल पाया। जून 2024 में ऐश्वर्या राय ने तलाक के लिए कोर्ट में अपनी सख्त शर्तें रखी। तेज प्रताप ने कोर्ट को गोला रोड पर एक फ्लैट की चाबियां सौंपी, लेकिन ऐश्वर्या ने वहां रहने से इनकार कर दिया। ऐश्वर्या ने पटना के पॉश इलाके में पूरी इलाके में एक अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ इंडिपेंडेंट घर और हर महीने 1.5 लाख रुपए का मेंटेनेंस अलाउंस मांगा। अब सबकी नजरें 24 फरवरी की सुनवाई पर है। क्या तीसरी मध्यस्थता सफल होगी या फिर तलाक की राह और साफ होगी? वहीं दूसरी तरफ इस बीच अनुष्का यादव के मां बनने को लेकर भी तेज प्रताप पूरी तरह से फंसे हुए हैं, यानी कि हर ओर से तेज प्रताप यादव घिरे हुए हैं, जिसके बाद माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। खबरों में अब बात वैलेंटाइंस डे पर दादागिरी कर रहे संगठन पर हुए एक्शन। पटना में वैलेंटाइन डे से पहले हिंदू शिव भवानी सेना ने शहर के विभिन्न हिस्सों में पोस्टर लगाकर सनसनी फैला दी। इन पोस्टरों पर लिखा था बाबू सोना के साथ चेतावनी भरे संदेश, जिसमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने के बजाय पुलवामा शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाने की अपील की गई। पोस्टरों में वैलेंटाइन वीक को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया गया और सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता रोकने की मांग की गई। संगठन ने पार्कों, कॉलेज और मॉल्स में निगरानी बढ़ाने की बात कही। साथ ही अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो सामाजिक विरोध प्रदर्शन की धमकी भी दी गई। ये पोस्टर देखते ही पटना पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। शहर में संवेदनशील इलाके जैसे कि पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, सख्त किया गया है ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो। पुलिस ने साफ साफ चेतावनी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और धमकी देकर या माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इससे अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यही नहीं, जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि अफवाहें ना फैलाएं, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट शेयर ना करें और कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
सभी त्योहारों और अवसरों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की सलाह दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखने का भी आश्वासन दिया है। अब प्रशासन का सख्त रुख संगठनों की दादागिरी रोकने में कितना कारगर होगा, ये देखना भी बाकी है। तो खबरों का पंच में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।